सभी को जय माता की। तो आज सबसे अच्छा उपाय आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कुल देवी का। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको कुल देवी का ही नहीं पता है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुल देवी का तो पता है, परंतु इतनी सेवा पूजा पाठ के बाद भी उनको जो है कृपा नहीं मिल पा रही है। माँ काली की सेवा कर रहे हैं फिर भी कृपा नहीं मिलती है, भगवान शंकर की सेवा पूजा कर रहे हैं फिर भी कृपा नहीं मिल रही है। यानी कि कुल मिलाकर के चाहे कितना भी पूजा पाठ कर लो, कृपा नहीं मिल पा रही। हम चालीसा करते हैं दिन भर, कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें जो है फल नहीं मिल रहा है। कारण क्या है कि कुल देवी प्रसन्न नहीं है। तो कुल देवी कौन होती है, पहले तो ये बात कर लेते हैं। कुल की देवी वो शक्ति होती है जो हमारे कुल की वृद्धि के लिए, वंश की वृद्धि के लिए सबसे पहले पूजनीय होती हैं। और कुल देवियों में किसी की कुल देवी माँ शीतला हो सकती है, किसी कुल देवी माँ पात्री वाली हो सकती है, मदानन माता हो सकती है, शेरा वाली माँ, बाला सुंदरी माँ, बनभोरी माँ। इस तरह से जो माँ के अनन्य स्वरूप हैं वो कुल देवी के रूप में पूजित होते हैं। अब देखो, बड़े बुजुर्गों के द्वारा जो लाग लगाई जाती है, जहाँ पर प्रथम बार शादी के समय एक शादीशुदा जोड़े को माथा टिकवाया जाता है, उसको आशीर्वाद दिलवाया जाता है और उसके आशीर्वाद से संतान प्राप्ति होती है। और संतान का भी जो है मत्था वहाँ पर बाल उतरवाए जाते हैं। जहाँ बाल उतरवाए जाए, गठ जोड़े की जात लगाई जाए, उसको कुलदेवी का स्थान बोला जाता है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये पता है कि जैसे हमारी कुलदेवी शीतला माता है तो हमें कृपा नहीं मिल रही, माता पात्री वाली है तो भी हमें कृपा नहीं मिल रही। हम कितना भी कुछ कर ले, व्रत कर ले, पूजा पाठ कर ले, जितना हम पूजा पाठ करते इतना ही हमें जो है दिक्कत आ जाती है। काम धंधा हमारा बिल्कुल चौपट है, बच्चे हमारे जो हैं बिगड़ रहे हैं और किसी को तो संतान हो ही नहीं रही है। कई माता बहनें नई विवाहित जोड़े ऐसे हैं जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। कई ऐसे हैं जिनको गर्भ तो ठहरता है परंतु बीच में ही जो है उनका गर्भपात हो जाता है, यानी कि बच्चा उनका पूरी तरह से पैदा नहीं हो पाता। तो ये सारे प्रकोप जो है कुल देवी के रुष्ट होने के कारण आते हैं। अब बात कर लेंगे कि कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। कुल देवी को प्रसन्न बहुत तरीकों से किया जाता है, परंतु अगर आप कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए छोटा सा एक उपाय सुबह सुबह का आपको बता रहे हैं, या तो सुबह में करें या फिर रात्रि में करें। अगर आप एक छोटा सा उपाय अपनी कुल देवी के लिए नियमित करने लग जाते हैं, चाहे आपको पता है कुल देवी कौन है चाहे नहीं पता है, तो इस उपाय को करने के बाद आप अगर 3 महीने लगातार ये कार्य करते हैं तो आप देखने लगेंगे कि आपके घर के जो कार्य बनने लगे हैं, आपके घर से जो दिक्कतें हैं, परेशानियां वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी हैं। आपके पितरों की कृपा जो है आपके ऊपर आने लगी है। आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं उसका फल भी आपको मिलने लगा है। तो मात्र एक छोटा सा उपाय आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, वीडियो में अंत तक बने रहें। कुल देवी की कृपा पाने के लिए आप हर वर्ष जैसे लोग कुल देवी पर जाते हैं, अपनी कुल देवी को भोग प्रसाद इत्यादि चढ़ाते हैं, उनके लिए कोई वस्त्र इत्यादि दान करते हैं। कई लोग कुल देवी को साड़ी अर्पण करते हैं, कई लोग सूट अर्पण करते हैं। तो जैसे कुल देवी के लिए अब एक बच्चे का सवाल भी मेरे पास आया था कि मदानन माता को हम काली साड़ी पहना सकते हैं या फिर लाल साड़ी पहना सकते हैं। देखो, मदानन माता को दोनों ही प्रकार की साड़ी पहनाई जा सकती है। अगर वो कुल देवी के रूप में है तो आप उनको लाल साड़ी अर्पण कीजिए। अगर आप उनसे कोई अपना जैसे संतान प्राप्ति के लिए कार्य ले रहे हो, कोई तंत्र काट के लिए कार्य ले रहे हो, तो आप उनको काली साड़ी अर्पण कर सकते हो। इसमें भी फर्क होता है, इसमें भी भेद होता है। अगर कुल देवी के रूप में आप उनको पूज रहे हैं तो आपको लाल रंग का ही वस्त्र उनको अर्पण करना है, लाल रंग की ही चुनरी उनको अर्पण करनी है। और उसके साथ साथ आप उनको श्रृंगार भी जरूर चढ़ाएं। बड़ी ही श्रद्धा के साथ उनको कुछ ना कुछ जरूर भोग प्रसाद बना करके लेकर के जाएं। इससे क्या होता है, जो भी कुल देवी है आपके भोग प्रसाद को ग्रहण करती है, स्वीकार करती है। तो अपनी कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए सुबह सुबह आप लोगों को उठ के, ये कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है कि आपको स्नान ही करना है, नहाना है या धोना है, कोई जोत करनी है, कोई बत्ती करनी है, किसी भी प्रकार का आपको कोई बड़ा कार्य करना है, ऐसा इसमें कोई विधान नहीं है। आपको कुल देवी की प्रसन्नता के लिए एक छोटा सा कार्य जो है सुबह सुबह उठते ही बोल देना है। सबसे पहले जैसे आप उठते हैं, धरती माता को प्रणाम करके अपने कुल देवी पितरों के लिए, कुछ बहनें ऐसी होती है जो नहा धो करके दिया बत्ती भी करती हैं,
अपने कुल देवी के नाम का एक दिया जलाती हैं। दिया जलाना अगर चाहते हो तो आप या सुबह के शाम जला सकते हो, शाम के समय जला सकते हो। कुछ भी करके आप अपने मेन घर की जो चौखट होती है ना, मेन दरवाज़ा होता है, मेन एंट्री होती है, मुख्य द्वार जिसको बोला जाता है, वहाँ पर जो हमारी कुल देवी का पहरा होता है। अगर कुल देवी हमारी प्रसन्न है तो सभी देवी देवता घर में आएंगे। अब एक छोटी सी बात है कि जो कुल देवी होती है, अगर वो ही प्रसन्न नहीं है, अगर घर की माँ जो है वो ही भूखी बैठी है, उसी की सेवा नहीं हो रही है, तो भंडारे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता और उन भंडारों में कोई जो है पूरे दिल से श्रद्धा से खाने भी नहीं आता है ना, वो भंडारा हमारा फलित नहीं होता है। तो अपनी कुल देवी को मनाए बगैर अगर आप जैसे माँ काली की सेवा उठा लिया आपने, मसाणी माता की, चौराहे वाली माता की, तो अगर कुल देवी को प्रसन्न नहीं किया गया, उनके नाम का आपने जल नहीं दिया, उनके नाम का भोग नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो क्या होगा कि आपकी वो सेवा जो है फलीभूत नहीं होगी, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। अब सबसे पहले तो घर वालों को ही मनाया जाता है। अगर घर वाले ही प्रसन्न हैं तो ही आपके ऊपर जो है दूसरे लोग, दूसरे आस के पड़ोस के कोई रिश्तेदार है वो प्रसन्न होंगे। अगर आपके घर के ही आपसे रुष्ट रहेंगे, उनका ही आप पेट नहीं भरोगे, उनकी आप सेवा नहीं करोगे, तो कोई भी अन्य देवी देवता आप पर कृपा नहीं करेंगे। सर्वप्रथम घर के मुखिया होते हैं हमारे पितृ और हमारी कुल देवी। इन दो को ही अगर आपने मना लिया तो आपके ऊपर जो है कृपा करने से कोई भी देवी देवता मना नहीं करते। किसी की भी आप सेवा उठा लीजिए। अपनी कुल देवी के निमित्त अगर दिया लगाना चाहते हैं तो कुल देवी का दिया सरसों के तेल का भी लगता है, देसी घी का भी लगता है। वो जैसे आपकी श्रद्धा है, आप घर में लगाना चाहते हैं घर पे लगाएं या फिर मुख्य द्वार पे लगा सकते हैं। अब कई लोगों का ये भी रीज़न रहता है कि मुख्य द्वार पे अगर हम दिया लगाते हैं तो लोग तरह तरह की जो है बातें बनाते हैं कि ये टोना करते हैं, टोटका करते हैं। तो आप अपने घर के अंदर की तरफ ये दिया लगा सकते हैं कुल देवी के नाम का। तो ये तो हो गई दिए की बात। तो जो छोटा सा उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस उपाय को आप ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल छोटा सा कार्य, आपको प्रतिदिन अपनी कुल देवी के नाम का या फिर कुल देवी के वार को, जैसे पाथरी वाली कुल देवी है तो बुधवार करना है, शीतला माता कुल देवी है तो सोमवार को करना है, मदानन चौगानन माता कुल देवी हैं, मसाणी माता कुल देवी हैं तो शनिवार को उपाय करें। कुल देवी के रूप में माँ काली पूजी जा रही हैं तो शनिवार या फिर मंगलवार को या फिर रविवार को आप ये उपाय कर सकते हैं। उपाय क्या है, आपको सुबह उठना है, सुबह उठ के झाड़ू वाड़ू लगा करके आपको एक लोटा या फिर एक गिलास मीठे जल का बनाना है। मीठा पानी बना करके आप अपनी कुल देवी के वार को अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीवार पे वो जल डाल दे या फिर अपने घर के कोड़े पे जल डालें। नियमित ऐसा करने से आप देखना कुल देवी की आप पर कृपा होने लग जाएगी। छोटे छोटे उपाय से आप अपना जीवन बदल सकते हैं। सभी को जय माता।